पहली बार इस देश में किसी जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उसको दोषी करार दिया गया और जिस पुलिस ने गोली चलाई और हमारे 2 साथी शहीद हुए, उनके साथ भी इंसाफ नहीं। रघुवर सरकार ने, आप लोग जानते होंगे कि अपने 5 साल के शासनकाल में, चाहे वो बड़कागांव का गोलीकांड हो, गोला गोलीकांड हो, मुरहू गोलीकांड हो, कई फेक एनकाउंटर, कई मॉब लिंचिंग, इस प्रकार से लोगों को तबाह करने का काम किया गया था, जिसके शिकार ममता देवी भी हुई। आप सब विगत 15 दिनों से देख रहे हैं चुनाव के माहौल को, बहुत नजदीकी से भांप रहे हैं। आप बताएं कि हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, जो एनडीए, आजसू और भाजपा, इन 15 दिनों में अपने 15 वर्षों का कोई हिसाब किताब दिया क्या? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जनसभाएं की। कल रामगढ़ में उसका अंत हुआ। उन्होंने 5 जनसभा में रामगढ़ के, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग सहायता हो, ये जो बुनियादी चीजें हुई है इस रामगढ़ में, उस पर बात, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ। लेकिन विगत 15 वर्षों का एक भी लेखा जोखा लेकर ना आजसू सामने आ पाई, ना भारतीय जनता सामने आ पाई। क्योंकि आजसू और भारतीय जनता पार्टी को हकीकत पता है, और हकीकत है कि आजसू ने जिस प्रकार का आतंक राज मचा रखा था। मेरा जन्म भी यहां से 7 किलोमीटर दूर ही हुआ, पढ़ाई इसी रामगढ़ कैंट में हुआ। हमने भी रामगढ़ को बहुत नजदीक से देखा है। इसके पहले 3 चुनाव में क्या आतंक रहता था यहां पर। सभी लाइन होटल आजसू के झंडे लगे गाड़ियों से पटे हुए होते थे। ये हकीकत उनको एहसास हुआ कि हम अपने आतंक के बल पर जो 15 साल राज किए, उसका अब नाश हो गया। और मैं तो कई लोगों से पिछले 5 दिनों से मिल रहे हैं और सबने कहा कि आप लोगों ने हम लोगों को मुक्ति दिलाई। 4 से 25 पे आ गए। 3 साल में अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए। और ये तो आजसू को तो मैं एक संगठित जो बार्गेनिंग ग्रुप होता है उसका एक स्वरूप मानता हूं। आप लोगों को याद होगा, सुदेश जी विपक्ष में बैठते थे और चंद्र प्रकाश जी मंत्री बनकर बैठे थे। उस समय 2 ही विधायक थे। तो 1.5 लाख
यदि सपना कोई देखता है तो बुरी बात नहीं है, हर आदमी को हक है सपना देखने का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस न्याय की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आएंगे? देखिए, अब चलनी बोले छलनी से तुझमें हजार छेद। यहाँ का बच्चा वंचा जानता है कि रामगढ़ और गोमिया और सिल्ली में क्या खेल होता है। सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रही है। और चुनाव आप लोगों के लिए कितना प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है? रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता का प्रतिष्ठा का विषय कि जो हकमारी उनसे की गई है उसके खिलाफ उनका प्रतिवाद।